नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभी चौहान। आज हम मौजूद हैं वृंदावन में। वृंदावन एक ऐसी धरती है जिसको हम व्याख्यान अपने शब्दों से नहीं कर सकते। उसी शब्दों के साथ हमारे साथ यहाँ मौजूद है एक ऐसे शख्स जो वृंदावन की धरती पर आकर कुछ इस तरीके के जो कार्य कर रहे हैं उनका भी उल्लेखनीय करना हमारे लिए जितना शब्द हमें रखा जाए वह भी कम है कि जिस तरीके से परिक्रमा में जो लोग परिक्रमार्थी हैं उनको यदि एक कांटा भी लग जाता है और महाराज जी को पता लग जाती है कि किसी को चोट लगी है तो दवा रूप में उनका सेवा करना, बाकी जिस तरीके से समय समय पर दूध वितरण करना और बहुत सारी सामग्री है उस तरीके से वितरण करना, इनका ये एक अपने आप में फितरत है। ऐसे ही महान आदमी जो हमारे धरती पर मौजूद है उनसे मैं खुद बात करना चाहता हूँ, खुद आपको उनसे रूबरू करना चाहता हूँ। जी महाराज जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका केकेडी न्यूज में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा कि पहले हमारे केकेडी न्यूज के माध्यम से आप अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय है श्री श्री 1008 क्रांतिकारी धर्म सम्राट युग प्रवर्तक महामंडलेश्वर श्री इंद्रदेव सरस्वती मेरा नाम है और सनातन वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करना, मांसाहार मुक्ति करना, शाकाहार का प्रचार करना, नशा मुक्ति करना, व्यसन मुक्ति करना, ये मेरा प्रकल्प है, सेवा है, उद्देश्य है। राष्ट्र में हम किस तरह मानव समाज को लंबे समय तक खड़ा रख सकते हैं और समाज किस तरह कुरीतियों से, पाखंड से बच सकता है और सीधा सरल रास्ता उन्नति का, आर्थिक हो, सामाजिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, आत्मिक हो, भौतिक हो, ये सट ऐश्वर्य जो सट विकास है ये सभी मनुष्य को प्राप्त हो, इसी उद्देश्य के साथ में हम लोग कथा के माध्यम से, व्याख्यान के माध्यम से, और चाहे हमारा औषधियों का प्रयोग हो, डॉक्टरी का प्रयोग हो, ये सारा जो प्रयोग है सबका एक ही लक्ष्य है कि राष्ट्र कैसे भी करके उत्थान के पथ पर हो। अच्छा, जिस तरीके से आपका के जीवन से मैं कुछ चीज प्रेरणा मैं खुद लेना चाहूंगा चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उनको भी ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस तरीके से आप सेवा करते हैं आपके अंदर ये भाव कैसे आया। दरअसल में ये मेरी कोई शिक्षा ऐसी इन चीजों के लिए अलग से नहीं लेनी पड़ती, ये व्यक्ति के निजी संस्कार होते हैं और हमारा मानवीय कर्तव्य है। मैं जो कर रहा हूँ मैं मानवीय कर्तव्य का नहीं करती, इसलिए ये काम हमारा जो है वो अलग दिखता है उनको, और उसको वो लोग जो है सेवा में, पुण्य में, अच्छाइयों में देखते हैं। और वैसे मैं जो कर रहा हूँ वो मानवीय कर्तव्य कर रहा हूँ, मानव का कर्तव्य यही है जो मैं कर रहा हूँ। अच्छा महाराज जी, आपका जो जन्म स्थल है वो कहाँ पड़ता है? क्योंकि मैं आज आ रहा था तो कुछ लोग मुझसे पूछने लगे कि आप जहाँ जा रहे हैं उनका जन्म कहाँ हुआ, तो मैंने कहा अभी तो मैं आपको नहीं, पर केकेडी न्यूज के माध्यम से आपको दोपहर बाद मिल जाएगा। दरअसल में मेरा शरीर का जो जन्म हुआ है वो ब्रज में ही हुआ है, पर 6 वर्ष की आयु से ही ब्रज से मैं बाहर हूँ और बीच में आना जाना कार्यक्रम में, कथाओं में बना रहा, क्योंकि मेरा पूरा अध्ययन गुरुकुलीय है। मैं वैदिक परंपरा से या ये कहें कि आर्य परंपरा से पढ़ा हूँ, तो मेरी पूरी पढ़ाई हुई है। फिर बहुत अच्छा, शैक्षिक योग्यता वैसे जैसे हम बोलते हैं तो वो कितनी की है आपने? शैक्षिक की जो योग्यता है, मेरा शिक्षण जो है वो आचार्य, मेरे पास में आचार्य का पदवी है। मैंने व्याकरण से, दर्शन से, वेद से आचार्य किया है, क्योंकि वैदिक परंपरा में तो हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं, अष्टाध्यायी पढ़ते हैं, वेद, दर्शन, उपनिषद, निरुक्त, निकुंठ पढ़ते हैं, तब जाकर के हमें पास होना पड़ता है परीक्षाओं में। अच्छा, उसमें भी कुछ अंक जैसे साइंस में इस तरीके के, तो उसमें भी कोई इस तरीके का श्रेणी भी रखी गई है क्या? श्रेणी तो सेम ही रहती है जी, क्योंकि वो भी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त ही होते गुरुकुल जी, जो भी वैदिक गुरुकुल हैं वो सभी जो है मान्यता प्राप्त ही हैं। यूनिवर्सिटी से, हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो रोहतक थी, झज्जर, तो झज्जर गुरुकुल जो है यूनिवर्सिटी, हमारी परीक्षा भी वहीं हुआ करती थी। और मेरा जो अध्ययन का जो केंद्र है वो यज्ञ विश्व केंद्रम आर्ष गुरुकुल, ये एटा जिले में आता है, कासगंज रोड पर।
मैंने बिल्कुल सूक्ष्म और विस्तार दोनों एड्रेस बता दिए मेरे विद्यालय के गुरुकुल की पढ़ाई के। इनसे अलग कोई और दवाएं भी आप बनाते हैं? नहीं, जैसे सबसे ज्यादा हमारी जो दवाइयां हैं, मैं मोटापे पे काम करता हूँ और हार्ट पे काम करता हूँ, कैंसर पे काम करता हूँ, शुगर पे ज्यादा काम करता हूँ और लकवा के ऊपर, पैरालाइज के ऊपर काम करता हूँ और जिनके बच्चे नहीं होते उस पे काम करता हूँ और जिनका पेट बड़ा हो गया या जो मोटापा ही कह लेते हैं उसको, तो उस पे भी काम करता हूँ। संधिवात, आमवात, अर्थराइट्स उस पे काम करता हूँ, ब्रेन हेमरेज पे काम करता हूँ। ये जितनी भी जटिल समस्याएं हैं उन पे मैं काम करता हूँ और उस तरह की दवाइयां यहाँ तैयार हैं। तो इनका किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब उनका शुल्क के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये तो पता चल जाता है कि हाँ ये दवा वहाँ मिल जाएंगी, लेकिन उसका कोई घबराते ही कि इतना ज्यादा शुल्क ना हो कि हम हो सकता है वो शुल्क देने में असमर्थ हो, तो उस चीज के बारे में थोड़ा सबसे पहले तो इसका इस तरह मैं वर्णन करूंगा, क्योंकि लगभग 25 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। आज तक मैंने एक भी ब्रांच नहीं खोली है, कोई ब्रांच नहीं खोली है, तो इसका मतलब है कि दवा व्यापार के लिए नहीं है। जी हाँ, केवल मैं देखूंगा और मैं ही दवा दूंगा, तो ये व्यापार की दृष्टि से वो वही निगलेक्ट हो गया, वो कट हो गया विषय। जी अच्छा, दूसरा ये है कि जिनके पास में खूब धन है, जो लोग कमाते हैं, व्यर्थ में पैसा पड़ा हुआ है, उन लोगों से हम कहते हैं कि आप दवा का पैसा दीजिए। और जिन लोगों के पास में ये परिस्थिति इस तरह की है ही नहीं, उसके लिए दवा बनती है। वास्तविकता यह है कि जिनके पास परिस्थिति ठीक नहीं है उनके लिए ही मैं निर्माण करता हूँ दवा, और मेरी सेवा के रूप में मैं दवा वितरण करता हूँ, दवा देता हूँ। जिनके पास धन खूब है उनसे मैं डिमांड भी कर देता हूँ कि आप 10 मरीजों की दवा दे दो, पैसे दे दो, आप 25 का दे दो, जिससे ये पूर्ति होती रहे और सेवा चलती रहे। जी। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, इतना भाव इनके अंदर, अच्छा ये भाव कहाँ से मतलब आया? तो ये परमात्मा की व्यवस्था है। मैं ईश्वर अंश हूँ, तो उनकी व्यवस्था है। परमात्मा ने हवा, पानी, आकाश, पृथ्वी सब मुफ्त में दिया हुआ है। उनको ऐसा नहीं चाहिए किसी से। आप कितना भी हवा लीजिए, दिन भर छत पे बैठे रहिए खटिया डाल के, परमात्मा को कोई शुल्क नहीं चाहिए। तो हम उनकी औलाद हैं, उनका अंश है, उनका प्रचार करते हैं, दिन भर गाथा गाते हैं, तो हमको उनके चरित्र का ही वर्णन और जीवन जीना चाहिए। अच्छा, मैंने सोशल मीडिया पर आपका बहुत सारे फोटो इस तरीके के देखे कि आप जैसे परिक्रमा में कुछ जो परिक्रमार्थी होते हैं या मान के चलिए जो साधु संत रहते हैं, उनका भी आप विशेष दवाओं के माध्यम से उनको अभी तक मतलब कितना उपचार यहाँ किया होगा, थोड़ा सा? देखिए, 2020 अप्रैल में मैं आया हूँ यहाँ। पहला अनलॉक जब हुआ, जी 4 हफ्ते का लॉकडाउन लगा था, फिर बीच में डेढ़ महीने का अनलॉक हुआ। तो जब गाड़ी आने जाने की छूट मिली देश में, तब मैं आया हूँ। जी और आया हूँ संदेश पर। यहाँ से संदेश गया था मेरे पास, जो पहचान के साधु संत हैं उन्होंने मुझसे वहां से प्रार्थना की थी कि ऐसी परिस्थिति हो गई है कि मेडिकल बंद हो गए जी और डॉक्टर भी छुप गए, सब बंद हो गए, क्लिनिक भी नहीं है, तो और इतने पेशेंट हैं यहाँ, कैंसर के, डायबिटीज के पेशेंट ज्यादा हैं और सबको गैंग्रीन हो गया है, पैर कटने की नौबत आ गई है, तो आप कुछ करिए, कुछ करिए, आपका काम आए। तो फिर मैं उस हिसाब से सेवा करने के भाव से मैं आया था। तो उस समय मैं 2 ट्रक दवा भर के लाया था साथ में, और अपनी मेडिकल जो टीम है मेरी वर्क करती है वो भी आई थी साथ में। तो केवल हम लोग यहाँ वृंदावन में सेवा के भाव से ही आए, और उस समय हमने भी सेवा की, बहुत सारी सेवा की हमने, लगातार कंटिन्यू सेवा करते रहे। अच्छा, इतना समय आपने वृंदावन में रहे तो अब आपको कैसा महसूस हो रहा है ब्रज की इस धरा पर आकर? नहीं, यहाँ बड़ा विकास हुआ है और मुझे निरंतर विकास प्रिय है। मुझे एक दिन भी विकास रहित जीवन जीना प्रिय नहीं है। जी। हाँ, जिस तरीके से हम यहाँ आए हैं, आकर बैठे हैं, तो हम काफी समय से यही सुन रहे थे कि महाराज जी अभी गौशाला में है, गौ सेवा में है। तो आप गौशाला में कितनी गाय हैं और वो क्या वो कितना वो मतलब दूध देने वाली हैं, किस तरीके की गाय हैं, तो उसके बारे में ये थोड़ा सा अभी बता। आज तक हमारी ये 8वीं गौशाला है। सबसे पहली बात ये है, जी क्योंकि हम जो गौशालाओं में सेवा करते आ रहे हैं वहां तो कोई भी गाय दूध देती नहीं है। जी वहां तो हम सेवा ही करते, रक्षा करते हैं उनकी, ना उनका वो यूज करते हैं मूत्र वगैरह, कोई दवा नहीं बनाते उन सब चीजों से। बस ये है कि गोबर जो होता है उस गोबर से हम लोग खाद बनाते हैं, खाद बना के अपने खेतों में डालते हैं। खेत है हमारे पास में, उससे चारा पैदा करते हैं। यूरिया, डीएपी इसका मुक्ति हो चुकी है। उर्वरक जो है वो गोबर के खाद से, और हम बेचते नहीं कोई चीज। तो ये अभी आप देख रहे थे कि किस तरीके से उनके अंदर ये सेवा भावना का भाव जो बना हुआ है कि जो गाय भी हैं तो उनका जो दूध दूध का कोई इस तरीके का नहीं करते कि बहुत जगह हम अपने चैनल पर भी दिखा चुके हैं कि वो दूध निकाल कर घी का उस तरीके का व्यापार करते हैं। तो महाराज जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा
कि जो आजकल की संतान है, आप देख रहे हैं बहुत सारा जो है यूथ जो है वो बहुत ज्यादा जो नशीली चीजों का जो सेवन करके अपने आप को जो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, जिन्होंने नशा किया है, जिनका परिवार, जिनका सब कुछ बर्बाद हो गया है, वो सभी संदेश देते हैं कि भाई ये गलत काम है। और मेरा मेरा तो उद्देश्य ही वही है, व्यसन मुक्ति। मैं तो महाराष्ट्र की धरा पर, कर्नाटक की धरा पर बसा इसीलिए हूँ, क्योंकि दोनों जगह बहुत ज्यादा मांसाहार होता है। तो मेरा प्रचार करने का तरीका वही है। मैं तो क्रांतिकारी बोलता हूँ, और मेरा नाम, मेरी पदवियां भी मुझे प्राप्त है इस तरह की बोलने की। और काफी संघर्ष भी झेलता हूँ बोलने के पीछे, प्रॉब्लम्स भी बहुत आते हैं। जिस तरीके से अभी सुन ही रहे थे बाकी, और केकेडी न्यूज के बारे में आप क्या थोड़ा सा संदेश देना चाहेंगे? मेरे पास में आप जुड़े हैं। आप पहली बार जब आए थे आप बहन जी के साथ में, और आप कल जब आए थे तो थोड़ा सा पहचान सी नहीं हुई, तो फिर आपने बताया था 1 सेकंड में परिचय हुआ, पहचान हुई। तो ये जो आपका जो न्यूज चैनल है, मैं यही कहूंगा कि आप अच्छे इंटरव्यू लेते हैं, अच्छी बातों का विज्ञापन करते हैं, अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आप और आपका जो न्यूज चैनल है, ये उत्तर उत्तर विकास की ओर बढ़े, उन्नति करे और राष्ट्र के हित में काम करे, यही मैं आशा करूंगा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि आप चैनल लेकर आए और आपने इंटरव्यू किया। कि उन्होंने किस तरीके से अपनी जीवन शैली पर और जो जो भी उन्होंने अनुभव किया उसको साझा कर रहे थे। अभी तक के लिए देखते रहिए कैमरामैन जय भगवान के साथ चौहान, केकेडी न्यूज, वृंदावन।